Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की पर्सन की, प्लीज़ बताइए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि इस कार्ड की एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ठीक है। देखो गाइज, मैं ना यहाँ पर एक एनर्जी देख रही हूँ। आपके जो पर्सन है ना, शायद अभी आप लोगों की चाहे कोई भी कंडीशन चल रही हो, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, बट यहाँ पर ना मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन जितना भी लोगों के साथ डील कर रहे हैं ना, यानी कि अगर ये मेल है तो जितना भी फीमेल्स के साथ डील कर रहे हैं, या अगर ये फीमेल है तो जितने भी मेल्स के साथ ये डील कर रही हैं, यहाँ मुझे दिखाई देता है कि डील करते करते उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब से डील करने के बाद में कहीं ना कहीं इनको एक ही चीज़ फील होती है कि आप उन सबसे बहुत अलग हो, आप उन सबसे बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई थिंक आप बहुत पोलाइट हो, आप बहुत शांत हो, आप हाइपर नहीं होते हो, और आप अपना पेशेंस नहीं खोते हो। आप बहुत शांत दिमाग से काम करते हो और ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ हो, इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, हर तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना आता है, डिसिप्लिन हो। तो क्योंकि ये जो, और हाँ, एक मदरली नेचर है आपका केयर करने का, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपको पता है कि, या अब मैं कहूँगी कि जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को मन में ये रहता है कि मैं सबकी केयर करूँ, यानी कि केयरिंग नेचर। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके नेचर काफ़ी केयरिंग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं और ये फील करते हैं इस चीज़ को कि आप बाकियों से बहुत डिफरेंट हो। अगर ये आपको छोड़ के गए हैं, खुद आपसे ब्रेकअप करके गए हैं, तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि इनकी इस वक्त की एनर्जी इनकी ये बता रही है कि पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैंने डील कर लिया लेकिन मुझे उसके जैसा नहीं मिला या उसके जैसी नहीं मिली। ठीक है, ये वो एनर्जी है कि मैंने इतना देख लिया फिर भी वो अलग ही है मेरे दिल और दिमाग में। तो आप उनके दिल और दिमाग में बहुत अलग हो। ठीक है, ये कितने ही लोगों से डील कर ले लेकिन उन्होंने देखा है कि कहीं बनी नहीं रही है इनकी, जितना अच्छी आपके साथ बनी थी। इनको लग रहा था कि ये आपसे बेहतर कोई ढूंढ लेंगे या इनको आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा, लेकिन अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, आप यूनिक हो, आप अलग हो, डिफरेंट हो बाकियों से। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अलग बनाती है। अब देखो, अलग का ये भी होता है, आप किसी पर्सन को चाहते हो, ठीक है, आप क्यों चाहते हो, उसमें कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी पसंद की हर चीज़ हर इंसान में आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप जब भी 5 लोगों से डील करोगे तो वो आपको उनसे अलग ही लगेंगे क्योंकि वो आपकी पसंद है, या फिर उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद है। अब हर चीज़ हर इंसान के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये भी हो जाता है कि आपके पर्सन को इसलिए भी आप उनसे अलग लग रहे हो क्योंकि आपकी जो क्वालिटीज़ है वो किसी और में वो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त वो उनके दिल में ना आपके लिए मुझे रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है कि जैसे ये पर्सन अभी आपके लिए ना अपने मन में रिस्पेक्ट फील कर रहे हैं
या एक होता है ना हम किसी को रिस्पेक्टफुली देखें कि यार वो ऐसी पर्सन थी जिसे मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, जिसकी मुझे वैल्यू करनी चाहिए थी, जिसकी मुझे कदर करनी चाहिए थी, ऐसा पर्सन था जिसकी मुझे कदर करनी चाहिए थी। तो वो वाली फीलिंग्स मैं अभी इस पर्सन की देख रही हूँ इस वक्त, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज में मैं उनको देख रही हूँ। और क्या सोच रहे हो प्लीज़ बताइए। वर्गो, कन्या राशि, नंबर 9 और नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैजिशियन है। देखो हरमिट तो ये बताते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि आपके पर्सन को हो ही रहा है कि बेहतर की तलाश में निकले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनको लगा था आपसे बेहतर उनको मिलेगा, बट उनको फील हो रहा है कि आपसे बेहतर है ही नहीं उनके लिए कोई, ठीक है। उनके लिए अगर कोई सूटेबल पार्टनर था तो आप ही थे, जिसको वो पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे थे या जिससे वो बात नहीं कर रहे तरीके से। तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन उस पर्सन को हो रही है, अंदर से उस चीज़ को फील कर रहे हैं। हरमिट शो करता है कि ये पर्सन अभी अकेले में है, यानी कि अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, चीज़ों से इनका इंटरेस्ट लूज़ हुआ है, अभी और चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, और चीज़ों में इनका मन नहीं लग रहा है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मैजिशियन भी है, तो मैं इसको डेफिनेटली क्लैरिफाई करूँगी। मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैजिशियन एनर्जी, ठीक है। डेथ का कार्ड है एक्चुअली। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ये पर्सन ना अब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े चेंज को, ठीक है, बड़े बदलाव को भी पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो जाएं, अब बदल जाएं, क्योंकि अब जो भी हो रहा है ना वो इनको अच्छा नहीं लग रहा, अब वो चीज़ें इनको अच्छा महसूस नहीं करवा रही हैं। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन यूनिवर्स। मैजिशियन आ गया अगेन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, या आपके कॉल मैसेज को भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना ऐसा कोई मिरेकल हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि आप खुद आगे से उनको कॉल या मैसेज कर दो, ठीक है। एंड आप जो भी, क्योंकि इनको पता है कि आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप उन चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन खुद इस एनर्जी में एक्चुअली 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में खुद है। अगर मैं अब देखूँ इनकी एनर्जीज़ को, जो ये इनकी लाइफ में अभी चल रहा है, वो शो करता है कि ये खुद पेन में है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे, किसी से कहे भी क्या, क्योंकि इनको पता है कि इनकी ही गलती है सारी, तो किसी से क्या बोलेंगे, किसी को क्या ब्लेम करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पर्सन घुट रहे हैं, इनको घुटन हो रही है, इनको पेन हो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। और ये आपके कॉल या मैसेज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाह रहे हैं, बदलाव ये चाह रहे हैं कि जो भी पेनफुल सिचुएशंस रही हैं वो सुधर जाए, उनमें बदलाव आ जाए, हीलिंग आ जाए। पेन के लिए हम क्या बोलते हैं, अपोजिट पेन को हम हील करने का बोलते हैं ना, लाइक यू नो, अगर हम बदलाव चाहेंगे तो हम चाहेंगे ना हील हो जाए चीज़ें, अगर हमें किसी चीज़ से पेन हो रहा है तो वो हील हो जाए। तो इस रिलेशनशिप में जो भी पेनफुल सिचुएशन है, मुझे लगता है ये उसको हील करना चाहते हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। इस वक्त आपके साथ जो एंड हुआ रिलेशनशिप का, या जो कन्वर्सेशन बंद हुई है, मुझे लग रहा है कि वो इनके लिए पेनफुल है, अभी पेनफुल हो रही हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि वापस से रिकन्सिलेशन हो जाए। और ज़्यादातर ये यहाँ पर जो कार्ड शो हो रहा है, ये खुद एक्शन लेते नहीं दिख रहे, बल्कि एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे, उम्मीद करते हुए दिख रहे हैं कि काश वही कर दे मुझे मैसेज, काश उसकी तरफ से ही एक्शन आ जाए मेरी तरफ, इस तरीके से, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और किन एनर्जीज है इस पर्सन की, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनुराशि, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो इनको तो 8 ऑफ सोर्ड्स शो करता है कि इनको तो अभी कुछ समझ आ नहीं रहा है, ओके। ये इनको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए, इनको तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो जब किसी इंसान को कोई रास्ता ना दिखे तो क्या होता है,
9 ऑफ वंस, इसको देखो, ये ना ऊपर हाथ इसने किए हुए हैं, अगर आपको दिखे तो जैसे ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, यूनिवर्स से बाहें फैला के यूनिवर्स से मांग रहा है कि आप मुझे दीजिए। यहाँ पर 9 वॉन्ड्स भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऊपर वाले से मांग रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा कि ये खुद क्या करें, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ब्लैंक हो चुका है, तो इनको तो नहीं समझ आ रहा है एक्शन लेने का भी, क्या लें एक्शन में, क्या बोलें आपको, इनको नहीं समझ आ रहा है, क्या मैसेज करें आपको नहीं समझ आ रहा है। तो ऊपर वाले से पर्सन आपको मांग रहे हैं इस वक्त कि आप उनको वापस से मिल जाओ, आपके साथ उनकी चीज़ें फिर से बेटर हो जाए। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स पर्सन की 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस अगेन, एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोल्स। ये पर्सन ना आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल गए ना तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा उनको लगता है, और अगर आप छोड़ के चले गए ना तो पता नहीं क्या होगा उनकी ज़िंदगी का। सोचते हैं वो ऐसा कि फिर पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ का, नहीं पता कि अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन इनको इतना पता है, या इनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको पा लिया, अगर इनको आप मिल गए तो इनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इनको ना ऐसा भी लगता है कि पता नहीं कुछ तो ऐसा है आपके पास जो कि अगर आप उनके पास जाते हो तो मे बी कुछ लोग ऐसे हैं उनकी लाइफ में जिनको वो दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे ये चीज़ मिली है या ये पर्सन मुझे मिला है। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा हो, बेहतर हो, बहुत अच्छा हो, ताकि हम दिखा सकें उन लोगों को जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं, और हम उनको दिखा सकें कि देखो तुमने तो बहुत बुरा चाहा लेकिन अच्छा हुआ है। तो मुझे लग रहा है आप उनके लिए कुछ वैसे हो। उनका ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल गए ना तो जो लोग इनका बुरा चाहते हैं ना तो उनकी तो रातों की नींदें वैसी उड़ जानी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कि जहाँ लोग देखते रह जाए, अगर आप यहाँ एनर्जी देखें तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपको उन्होंने पा लिया ना तो लोग उनको देखते रह जाएंगे कि यार इसको ये कैसे मिल गया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि इस इंसान को ना आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जब इन्होंने डील किया लोगों से, जब ये गए, जब इन्होंने मूव ऑन किया या फिर इन्होंने वॉक अवे किया इस रिलेशनशिप से, और जब इन्होंने और लोगों से डील किया तो इनको ये फील हुआ कि आप तो डायमंड जैसे हो उनके लिए, ठीक है। एक होता है ना कि कुछ लोगों को तो किसी चीज़ की कदर ही नहीं है, और कुछ लोगों को जो है, कुछ लोगों के लिए हम डायमंड जैसे होते हैं। तो अभी इस वक्त, पहले इनको नहीं थी इसीलिए वॉक अवे किया इन्होंने, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए डायमंड जैसे हो, और आपसे दूर जाना या आपको छोड़ देना इनकी सबसे बड़ी भूल या सबसे बड़ी गलती है, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं अभी। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, 8 ऑफ कप्स। आप एक चीज़ देख रहे हो, 6 6 8 8 ऐसे नंबर्स बहुत आ रहे हैं, मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मिरर तो नहीं बोलेंगे लेकिन सेम चीज़ें। कुछ एनर्जीज मुझे लग रहा है कुछ लेवल पर सेम सी है आप दोनों की, जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ अगर इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको पाया तो लोग उनको देखते रह जाएंगे, एंड कुछ लोगों की रातों की नींदें उड़ जाएंगी कि इसको ये कैसे मिल गया। मुझे लगता है कि आपके साइड से भी वो एनर्जी है कि आप भी उनको पाना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप चाहते हो कि इस इंसान के अंदर चेंज हो। जैसे ये बहुत इग्नोर करते हैं आपको, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आप चाहते हो कि एटलीस्ट इम्पोर्टेंस समझे, एटलीस्ट वो एक रिस्पेक्ट ये दे। ओके, एक्चुअली पर्सन क्लियर नहीं दिख रहे बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत हेल्पलेस है, समझ नहीं आ रहा, माइंड ब्लैंक है। जैसे एक होता है ना आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, लाइक कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा इस इंसान को। और यहाँ पर 8 ऑफ कप से शो करता है कि जैसे ये इमोशनली बहुत अकेले पड़ चुके हैं इस वक्त, इनके पास कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो इमोशनली बहुत अकेले दिख रहे हैं मुझे।
इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से ही डिसअपॉइंटेड हैं। एक अकेलापन देखा है कैसा लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता है। तो वो कितना बुरा लगता है, कितना हर्ट करती हैं वो चीज़ें जब हम ऐसा फील करते हैं। तो उसी हर्ट से, उसी तकलीफ़ से इस वक्त ये गुज़र रहे हैं। उसी तरीके की कुछ तकलीफ़ इस पर्सन को इस वक्त हो रही है। ठीक है, कुछ और एनर्जीज देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। द ड्रीम, आपके सपने देख रहे हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक पास्ट लाइफ जैसा कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इस पर्सन को पास्ट लाइफ जैसा कनेक्शन क्यों फील होने लग रहा है अचानक से, क्या रीज़न है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, हैंगमैन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, शायद आपने इस इंसान को ना बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। जब भी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रही है तो आप उनके लिए खड़े रहे हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही है या फिर इनको एक समटाइम्स ना हमें ज़रूरत नहीं होती कि कोई हमें पैसे दे, बस हमारे साथ कोई खड़ा रहे, हमारे लिए खड़ा रहे। तो वो चीज़ें आपने इनके लिए की हैं। और यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी के साथ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो हमारा पास्ट लाइफ का एक दूसरे के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से मैं उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, जिसकी वजह से मैं उसके लिए इतना इमोशनल हो रहा हूँ। और इसीलिए हमेशा शायद वो मेरे लिए खड़ी रहती है या मेरे लिए खड़ा रहता है। कुछ तो कनेक्शन है हम दोनों का, कुछ तो है जिससे हमारे दिल जुड़े हुए हैं। तो इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस वजह से फील होने लग रहा है। और यहाँ पर द ड्रीम की एनर्जी जो कि मुझे शो करती है कि इस इंसान को, देखो यहाँ पर दोनों कार्ड्स मुझे ये भी शो करते हैं कि हो सकता है कि इस इंसान को ना अजीब और गरीब सपने आ रहे हो, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं जहाँ ये बहुत अलग से, जैसे कोई ऐसा सपना आना जहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई और ही दुनिया है, कोई और ही समय है और आप दोनों हैं उस सपने में। या ऐसा समटाइम्स नहीं लगता कि यार ये दूसरा जन्म है या ये पिछला जन्म है, कोई ऐसा सपना देखना ये पिछला जन्म है और हम दोनों ये थे पिछले जन्म में एक दूसरे के। इस तरीके के भी हो सकते हैं इस इंसान को सपने आ रहे हो। इस वजह से भी इस इंसान को ये लग रहा है कि हमारा कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। ठीक है, कंपैरिजन की एनर्जी है रीबर्थ के साथ। हो सकता है कि ये, अभी मैं चेक करूँगी इस चीज़ को, हो सकता है नहीं। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कंपैरिजन की एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ तो यहाँ पर है ही, कंपेयर तो ऑफकोर्स ये कर ही रहे हैं, जैसे और लोगों से इन्होंने डील किया और आपको उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि आप उनसे बेहतर हो, आप उनसे ज़्यादा अच्छे थे, आप उनसे ज़्यादा बेहतर थे। ठीक है, तो वो कंपैरिजन तो एक चल ही रहा है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये पर्सन खुद के साथ भी आपको कंपेयर कर रहे हैं। अब ये किस तरीके से कंपैरिजन हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि किसी के लिए ये सोचना कि यार मैंने उसको इग्नोर किया था जब उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, या मैंने उसको रिजेक्ट किया था। ठीक है, कहीं वो मेरे जैसे ही तो नहीं कर देगी मेरे साथ। अगर मैं गया या मैं गई तो उसने भी वही किया जो मैंने किया। तो इस तरीके का कंपैरिजन चल रहा है खुद के साथ आपको करना कि आप क्या कर सकते हो, इन्होंने तो ऐसा किया था लेकिन अब आप क्या कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है इन्होंने आपसे रूडली बात की थी, आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी, या तो उन्होंने इग्नोर किया था। ठीक है, या उन्होंने सीधा रिजेक्ट किया था, या उन्होंने आपको खरी खोटी सुनाई थी, झगड़ा कर लिया था, बुरा बुरा बोला था, करना मत दोबारा फ़ोन, करना मत दोबारा मैसेज, ये वो। तो अब इनको डर है एक्चुअली ये, क्योंकि ये अब कंपेयर कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने किया, अगर रीबर्थ आ गया ना यहाँ पर, कि अगर मैं रीबर्थ करता हूँ तो अगर यही सब सेम चीज़ें मेरे साथ होगी तो ये भी ख्यालों में डूबे हुए हैं ये। तो डर तो लग रहा है इनको, अच्छी बात है, डर अच्छा है।
डर होना भी ज़रूरी है, नहीं तो इंसान बार बार सेम ही गलतियाँ दोहराता रहता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक स्ट्रेस को बताता है, मेंटल स्ट्रेस को बताता है। ये स्ट्रेस है, ये हार्मनी का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हैं, एक ऐसी कश्मकश में उलझे हुए हैं ये पर्सन कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या छोड़ूं मैं, किस चीज़ को पकड़ूं मैं, किसको जाने दूं, किसको आने दूं, किस चीज़ को अपनाऊं और किस चीज़ को ना अपनाऊं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता लूं, कौन सा स्टेप लूं, कौन सा एक्शन लूं, क्या करूं, नहीं समझ आ रहा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है इनके दिमाग में कि मुझे पीस चाहिए, क्योंकि इस वक्त इनका मेंटल पीस नहीं है इनके पास, और इनको इस वक्त पीस चाहिए। लेकिन अब वो कैसे आए ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी आप ये बोल सकते हो कि इस टाइम इनका माइंड ब्लैंक हो चुका है, चौक हो चुका है, और इमोशनली बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, खुद से ही नाराज़ है, खुद से ही डिसअपॉइंटेड है, और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ फिर से आकर्षित हो रहे हैं। मोरालिटी एंड साइलेंस। आप जो चीज़ इनको समझाना चाह रहे थे ना अपनी साइलेंस के थ्रू, आप समझा पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी उनसे प्यार तो करते हो, लेकिन आप चाहते थे कि वो कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर लें, कुछ चीज़ों को समझ जाएं। तो जो आप अपनी चुप्पी के थ्रू या अपनी साइलेंस, खामोशी के थ्रू कुछ उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ वो समझ रहे हैं, वो चीज़ उनको समझ में आ रही है। ठीक है, कि मैं यहाँ गलत था या मैं यहाँ गलत थी और मैंने ये ठीक नहीं किया। आई थिंक आप इनको समझाना चाह रहे थे और इस इंसान को भी समझ में आ भी रहा है। ओके, तो ये एक अच्छी एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज ये हैं, इस वक्त बहुत उलझन में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ये पर्सन कब तक अपनी इस उलझन से बाहर आएंगे। प्लीज़ बताइए पर्सन कब तक अपनी इस उलझन से बाहर आएंगे। किंग ऑफ कप्स। 2-3 महीने इस इंसान को लगेंगे, 2-3 महीने में ये इंसान अपनी इस उलझन से बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन लॉनली फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरा। एक होता है ना ये फीलिंग आना कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो बहुत बड़े लॉस वाली फीलिंग से इस वक्त गुज़र रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं। इनका ये है कि हम कहते हैं ना, भगवान मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो माइंड हो चुका है ब्लैंक, मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी इच्छा है और इसको आप पूरी करें। तो इस तरीके से ये आपको मांग रहे हैं। ये आएंगे, इनको 2-3 महीने लगेंगे अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलने में, जिनके लिए भी रीडिंग है। लेकिन जब भी आएंगे तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पैशनेटली आएंगे एंड बहुत सारा प्यार अपने दिल में आपके लिए लेकर के आएंगे। इनकी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार देखने को मिलेगा। एक होता है ना, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि जैसे एक पैट होता है ना, पैट हम पालते हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कंपेयर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक पैट होता है ना, और पहली चीज़ तो पैट बहुत ही प्योर हार्टेड होते हैं भाई, उनसे तो करो ही ना किसी को कंपेयर। इंसान बहुत बुरे हैं, पैट फिर भी बहुत अच्छे हैं, एनिमल्स फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो जो पैट है ना, क्या होता है कि वो अगर अपने मालिक को ना देखें बहुत टाइम तक, और मान लीजिए कि 1-2 महीना हो गए हैं, मालिक कहीं से आया है बाहर से और उसने अपने मालिक को देखा, वो पेट ने को देखा, कितना खुश होता है वो, कितना एक्साइटेड होता है और कितना इमोशनल मोमेंट होता है वो उसके लिए, और वो अपनी खुशी को बता नहीं पाता, अपनी वो मतलब बता देना चाहता है कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन वो बता भी नहीं पाता। एग्जैक्ट वही एनर्जी में आएंगे, तब ये उसी एनर्जी में आएंगे जहाँ इनको समझ नहीं आएगा कि कैसे बताएं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आपसे प्यार करते हैं और कितना करते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है।
ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।